ध्यान को सिर्फ निर्विचार अवस्था नहीं कह सकते, उसमें एक शर्त और जोड़नी पड़ेगी, निर्विचार सजगता। क्योंकि निर्विचार तो हम गहरी नींद में भी हो जाते हैं। निर्विचार तो कोई आदमी शराब पी के और मादक द्रव्य लेके भी हो जाता है। निर्विचार तो किसी को एनेस्थीसिया दिया सर्जरी करने के लिए, उसका भी हो गया निर्विचार। तो सिर्फ निर्विचार को ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान में एक अनिवार्य तत्व है, वो है होश का। हम बेहोश ना हो, हम होशपूर्ण हो। हाँ, डीप रिलैक्सेशन हो जैसा कि गहरी नींद में होता है, लेकिन इंटेंस अवेयरनेस, घनी जागरूकता हो, तब उसका नाम ध्यान है। तो इन दोनों चीजों को हम जानते हैं, रिलैक्सेशन को भी, अवेयरनेस को भी, लेकिन हम अलग अलग सिचुएशन में जानते हैं। रात हम गहरी नींद में होते हैं, पूरे रिलैक्स, मन भी एकदम रिलैक्स, विचार भी नहीं कर रहा, सारे क्रियाकलाप बंद है, शरीर के भी मन के भी। लेकिन हम बेहोश होते हैं तो हमें उसका कुछ पता नहीं। दूसरी चीज, इंटेंस अवेयरनेस को भी हम जानते हैं खतरे के क्षणों में। समझो कार ड्राइव कर रहे हो, अचानक ऐसा मूवमेंट आ गया कि एक्सीडेंट होने वाला है, निश्चित रूप से हम एकदम झकझोर दिए जाएंगे भीतर से, हम पूरे चैतन्य होंगे, फुल्ली कॉन्सियस, लेकिन वो कॉन्सियसनेस विथ टेंशन होगी। क्या हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि जिसमें अवेयरनेस विदाउट टेंशन हो, साथ में रिलैक्सेशन भी हो? तो उतने सहज विश्रामपूर्ण जितने नींद में होते हैं, और उतने सजग होशपूर्ण जितने की तनावग्रस्त स्थिति में होते हैं। ये एक नया कॉम्बिनेशन अगर बन गया, तो ये जो थॉटलेस अवेयरनेस होगी, निर्विचार जागरूकता, इसका नाम ध्यान है। इसलिए मैंने कहा अकेली निर्विचार दशा को ध्यान नहीं कह सकते, उसमें निर्विचार जागरूकता और जोड़ना पड़ेगा। रात भर सपने नहीं चलते हैं अगर हम 8 घंटे सोते हैं। तो अब तो उपाय है नापने का वैज्ञानिक उपकरणों से, स्लीप एनालिसिस करने के। अब तो घड़ियां भी आ गई, आप वो घड़ी पहन लीजिए, सुबह बता देगी आप कितने घंटे सपने देखे, कब से कब तक, और कितनी देर बिना सपने के रहे। तो औसत लगभग 2 घंटे हम बिना सपने के होते हैं रात में, जब बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। तो दिन में विचार चलते हैं, फिर सपन की घड़ी है करीब करीब 6 घंटे की, और 2 घंटे, वो 2 घंटे इकट्ठे नहीं होते, 15-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा, ऐसे कुल मिला के 2 घंटे रात भर में होते हैं जब सपने नहीं चलते। तो हमारे उपनिषद के ऋषि इसको कहते हैं कि हमारी 4 अवस्थाएं हैं। पहली जागृत अवस्था विचारपूर्ण वाली, दूसरी स्वप्न अवस्था, और तीसरी सुसुप्ति अवस्था। इसके बाद चौथी है जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरी का मतलब होता है चौथी, उसका कुछ अलग से मीनिंग नहीं है। दी फोर्थ इज कॉल्ड तुरिया, उपनिषद में वैदिक ऋषियों के द्वारा। तो तुरिया वह अवस्था है जिसको हम ध्यान की अवस्था कह रहे हैं। तो इनमें अलग अलग कॉम्बिनेशन, दिन में हम होश में हैं लेकिन विचारपूर्ण है, मन हमारा सक्रिय है, एक्टिव है, कॉन्सियस माइंड। कॉन्सियस माइंड के नीचे हमारा सब कॉन्सियस माइंड है, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। और ये कॉन्सियस माइंड से करीब करीब 9 गुना ज्यादा बड़ा है। हमारे मन के अगर हम दो हिस्से करें, तो करीब 12% चेतन मन है, और 88% अचेतन मन है। तो वो जो अचेतन मन है वो रात को सक्रिय होता है, सपने देखता है। चेतन मन तो सो गया, तो हमें बाहर के जगत का कुछ पता नहीं, हमारी इंद्रियां बंद हो गई, लेकिन भीतर एक कहानी चल रही है। तो कभी कभी वो भी बंद हो जाती है, और हम गहन सुसुप्ति में चले जाते हैं, जहां हमें कुछ भी नहीं पता, ना बाहर के जगत का, ना मनोजगत का। एक चौथी अवस्था और है, तुरीय अवस्था। संसारी व्यक्ति इन 3 अवस्थाओं में जीता है, लेकिन एक चौथी और संभव है, वो हमें साधना के द्वारा प्राप्त करनी होगी, हमें अपने आप नहीं मिली है वह। तीन तो सहज रूप से प्रकृति प्रदत्त हैं, सबको मिली है। चौथी हम साधना करेंगे तो हमें मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। वो चौथी अवस्था है वैसे शांत और विश्रामपूर्ण जैसे कि सुसुप्ति में है, लेकिन विचार रहित और स्वप्न रहित। उस अवस्था का नाम ध्यान की, समाधि की अवस्था है, तुरीय अवस्था है। तो हम कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। हाँ, कोई कोशिश ही ना करे तो कभी नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, उसका हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें उस सपने का पता चलता है जब हम अचेतन से चेतन में आ रहे होते हैं, जब नींद खुलने खुलने को है ना। अभी थोड़ी थोड़ी भीतर का सपना चल रहा था, बाहर की आवाज भी सुनाई पड़ने लगी, है ना, कुछ पता चलने लगा बाहर की दुनिया का भी, और भीतर की दुनिया भी चल रही थी, वो कहानी फिल्म चल रही थी भीतर एक। तो हमें वो आखिरी हिस्सा, सपने की पूंछ, हाथी तो निकल गया, पूंछ हमें पता रहती है कि ये हमने देखा।
तो वो जब हम बीच में ट्रांजिशनल फेज में हैं, अभी पूरी तरह बेहोश भी नहीं है, अभी पूरा होश भी नहीं आया, अभी आंख नहीं खुली है, लेकिन कुछ कुछ सेंसेशन बाहर का आने लगा, उस समय जो चल रहा है वो हम पकड़ लेंगे, वो हमें याद रह जाएगा। लेकिन जो गहरे अचेतन में चला था उसका हमें याद नहीं रहेगा।